भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे अजा नाम से जाना जाता है, आइए उस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। अजा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आया है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। भाद्रपदे कृष्ण पक्षे तु किम नामने एकादशी भवेत। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उत्तर देते हैं कि कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को अजा नाम से जाना जाता है। इसका क्या महात्म्य है, हे युधिष्ठिर, आप इसको श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में एक बहुत पराक्रमी एक राजा हुए जिनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। इनको आप सभी जानते होंगे। आप सभी ने कभी ना कभी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि काल की गति से पीड़ित होकर के राजा हरिश्चंद्र जो पराक्रमी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, इनका एक ऐसा समय आ गया, ऐसे दुर्दिन इनके आगे कि एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी ये अपनी धर्मपत्नी, अपने बालक को बेच करके स्वयं एक शमशान में शव से वस्त्र उठाने का काम करने लगे। आप सोच सकते हैं कि एक राजा के लिए, जो एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसके ऐसे दिन आ जाए तो उसके ऊपर कितनी पीड़ा बीत रही होगी। तो ये राजा हरिश्चंद्र अपने मन से भगवान की स्तुति करते, उनका गान करते, और ये जानते थे कि ये काल की गति है, कभी ना कभी ये समय अवश्य बीत जाएगा। और बड़े करुण हृदय से भगवान का स्मरण करते, पूजन करते। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कर्म को देख करके एक मुनि को बड़ी दया आई। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण तो होते ही परोपकार के लिए हैं। तो ये मुनि ने जब देखा राजा हरिश्चंद्र को इस स्थिति में, तो इनके मन में बड़ी करुणा आ गई। ये गए राजा हरिश्चंद्र के पास और उन्हें बताया, हे राजा हरिश्चंद्र, समस्त पापों का नाश करने वाला एक व्रत है जिसे अजा एकादशी नाम से जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, इसका क्या विधान है और इसको किस प्रकार से करना चाहिए। मुनि ने समस्त विधि राजा हरिश्चंद्र को बताई। राजा हरिश्चंद्र जो इस समय शव से वस्त्र उठाने का काम करते थे, उन्होंने उन मुनि के द्वारा दिए हुए उस व्रत की विधि का अनुसरण करते हुए अजा नाम की एकादशी का व्रत किया। और जैसे ही पारायण किया उन्होंने, वैसे ही उनके समस्त पाप संताप नष्ट हो गए। उन्होंने पुनः अपने पुत्र को वापस पा लिया, अपनी पत्नी को वापस पा लिया, अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। हे युधिष्ठिर, जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसे इस एकादशी को रखने का फल प्राप्त होता है। और जो कोई भी विधान पूर्वक भगवान त्रिविष्णु का पूजन विधान पूर्वक इस एकादशी में करता है, उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन आपको चाहिए कि आप या तो निराहार रहें, केवल जल पी करके रहें, और यदि जल पी करके भी आपका निर्वहन नहीं हो रहा है तो केवल घी पिएं। उससे भी निर्वहन नहीं हो रहा है तो आप फल और दूध का सेवन कर सकते हैं, और हो सके तो नमक का परित्याग कर दें। सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक, दूसरे दिन के सूर्योदय तक, जब तक द्वादशी का पारायण ना हो, तब तक इस व्रत को विधान पूर्वक रखना चाहिए। अब लोग अनेक प्रकार के पकवान बना रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों का नियम है वो है कि आप एक समय भोजन करें। भोजन अर्थात फलाहार एक समय लें, अधिक हो गया है तो 2 समय ले सकते हैं, लेकिन बार बार लेना भी व्रत के नियमों का उल्लंघन है।